हम भले ही अपनी परंपराओं में, हम अपने अन्य त्योहारों में अपने कैलेंडर पर आश्रित हों, हम जैसे कहते हैं ना कि दीपावली की तिथि क्या है ना, या दीपावली कब, रक्षाबंधन कब पड़ रहा है, तो हम उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं करते हैं। हमारे त्योहार हमारे कैलेंडर के मकर संक्रांति के दिन हाँ मिक्स होता है वो, हाँ, वो वहीं पे 14 मैच जनवरी होता है फिक्स ये होता दोनों है। कैलेंडर। हाँ, पर 1 जनवरी को फिर हम नए साल पर एक अपनी परंपरा से जुड़ा ऑस्पिशियस काम क्यों करना चाहते हैं? या जैसे ये एक दलील है कि साहब प्रकृति के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कोई फ़र्क नहीं है, पहाड़ वही है, नदियाँ वही हैं, मौसम भी 21 वही है। दिसंबर उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है ना। 25 दिसंबर जो है वो उसके विंटर सोल्स्टिस होता है। हाँ, तो उस हिसाब से हाँ, मतलब गाय गोरू जानवर, कुत्ता उतना ही औंघा रहा है, बिल्ली उतनी ही सावधान कुछ बैठी भी है, नहीं है, कोई चेंज नहीं है। पर फिर भी हम क्यों जाते हैं? लेकिन मैं इसका जो दूसरा पहलू वाली बात है वो ये है कि अगर देखें तो हमने अपने हिसाब से कैलेंडर गढ़े हैं, सब कुछ समय भी एक कैलेंडर मतलब गढ़ा होता है ना, तो वो मानव लोगों ने निर्मित बनाया है, 7 दिन 30 दिन 31 दिन। तो इसी मानव निर्माण के इसमें हमने एक खांचा तय कर लिया है जिसमें हम बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि ले वाले भाव से एक क्षेपक या एक पड़ाव में बढ़ते हैं, और हमें लगता है अब यहाँ से यार हम चेंज करें, नई शुरुआत होगी। लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, आपको एक भैया मौका पूरी मिल जाता दुनिया है। हाँ, मानती है, इसलिए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। नहीं तो ये सबसे अवैज्ञानिक कैलेंडर है। अगर वो लोग हम पे इतने दिनों तक पूरी दुनिया पर राज नहीं करते तो ये कैलेंडर ना कूड़े दस्त में होता। हमने एक बार चर्चा की थी इस पे कि इलॉजिकल कैलेंडर है, पर है अब उसी के साथ जीना है। हर 4 साल में इधर से किसी को 28 को 29 करो। हाँ, ये सब भी समझना, कौन 28 29 कर दीजिए बस्ती, 4 साल में एक बार 28 29 आएगा। पर उसकी यूटिलिटी तो हमने खोज ही ली है, और ठीक ठाक जैसे हाँ, हमने खोज ली। प्रभाष जोशी से एक बार जो मतलब जनसत्ता के संस्थापक संपादक रहे, हिंदी के मूर्धन्य पत्रकार, तो वो उनसे मैंने पूछा था कि आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा था कि आस्था जो है विवेक, तर्क, इन चीज़ों से होकर गुजरने के बाद आती है, अंधविश्वास यूं भी हो सकता है। पर इसके बाद उन्होंने इस अपने आप ही अपने प्रश्न को, अपने जवाब को एक विस्तार दिया और कहा कि मैं कुछ सीमाओं में अंधविश्वास की भी उपयोगिता समझता हूँ। और उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट के बड़े प्रशंसक थे, इनफैक्ट उनका जब दुखद देहांत हुआ तो वो ये कहा जाता है कि क्रिकेट ही देख रहे थे और सचिन तेंदुलकर उस दिन अपनी सेंचुरी से चूक गए थे। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में उन्होंने बात कही कि सचिन को अगर ये लगता है कि बाएं पैर पर पैड बांधने से मैं आज अच्छा खेलूँगा, और तो ये आदमी उसके अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए उस छोटे से अंधविश्वास की, जिससे किसी का हार्म नहीं हो रहा है, उपयोगिता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए इस तरह का निजी किस्म का हार्मलेस अंधविश्वास किसी तरह का नुकसान लेकर के आता है। कि अगर आप विज्ञान की या तर्क की कसौटी पर कसें तो नहीं कस पाएंगे इसको। बट उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति का एक डिफेंस उस व्यक्ति का एक मैकेनिज्म है जिसमें उसके दिमाग में सचिन भले ही उस दिन 0 पर आउट हों और अगले दिन सेंचुरी मार लें, बट उसको लगता है कि बाएं पर ही मैं पहले की कसौटी पर तो आस्था भी नहीं उतरती है खरी। हाँ, पर हाँ, मतलब मैं ये बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा था। तर्क की कसौटी अलग है। उन्होंने विवेक और तर्क को जोड़ करके कहा था कि दोनों की संधि करने के बाद और उस रास्ते से गुजरने के बाद आस्था आती है। पर टोटका करते थे सचिन एक तरीके का, आप ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, कोई बुराई नहीं है। तुम करते हो टोटका? क्रिकेट देखते हुए नहीं, जैसे अपने लिए यार कुछ तो करते होगे। नहीं, अपने लिए तो नहीं करता। आप तो क्रिकेट देखते हुए मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मैंने क्रॉस लेग बैठा हूँ, अजीब सी बात है, और विकेट गिर गया तो फिर मतलब दूसरी टीम का, इंडिया बॉलिंग कर रही है, कर लेते नहीं फिर तो क्रॉस ही रहना है ना, दूसरी टीम का विकेट गिरा है, ऐसा अगले को पता चलो पैर काट के ले जाएंगे जिनको जीतने हारना रहेगा। होता कुछ नहीं है, बस मेरा मैं पीछे से आवाज़ कोई देगा मैं बैठ जाता हूँ उसी जगह, पीछे से आवाज़ नहीं। बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं, जैसे आने वाला खिलाड़ी आप अक्सर देखेंगे, अभी वो डगआउट में बैठा है, उसकी नहीं है, पर वो हेलमेट पहने हुए है बैठे बैठे। हाँ, जबकि मौसम पर्याप्त गर्म है, हेलमेट पहनने से गर्मी लगती है, उसका टोटका होगा। हाँ, बहुत सारों का ये है कि अगले प्लेयर को हेलमेट पहन के रेडी रहे तो फिर उसकी जल्दी बारी नहीं आती। यानी ये
टीम अच्छा खेलेगी, हाँ ठीक है मैं गर्मी झेल लूँगा। यानी वो खेलना ही नहीं चाहता है, वो चाहता है अगला ही खेले, ये भी हो सकता है। हाँ और जो खेलना चाहता होगा वो बिना हेलमेट के बैठा हुआ दिखेगा। मेरे पिताजी करते थे ये टोटका। वो नहीं, वो उनका पता नहीं क्या था। वो मैं स्कूल जाने के लिए निकल रहा हूँ मंडे को, फिर मैं अब सैटरडे को आऊँगा या इस महीने नहीं आऊँगा, तो होता था उनको कि कौन से नाक से सांस ले रहे हो अभी हैं। अब मुझे अंदाजा नहीं लगता, मैं दोनों से ले रहा हूँ, नहीं एक से ज़्यादा होता, कौन से नाक से ले, अभी कौन से नाक से ले रहे हो। तो अगर बाएं से ले रहे हैं ज़्यादा तो फिर रुको, वो कहते थे नहीं। फिर वो दाहिना पैर पहले घर के बाहर रखोगे। फिर एक था उनका, शनि सोम पूरब न जाए बिन अपराधे धक्का खाए। ठीक है, बिना अपराध के धक्का खाओगे अगर शनिवार और सोम को पूरब जाओगे। अब मेरा स्कूल जो है मेरे गांव से पूरब में था, तो आप हर मंडे छुट्टी करते होंगे। नहीं क्या सही था। मेरा तो मन यही करता था कि क्या जो है, नहीं जाना जरूरी था, मैं भी जाना चाहता था। तो हर सोमवार को मास्टर साहब की पिटाई खाते थे, तो बीच बीच में वो सडनली उनको याद आ जाता था, आज नहीं जाना चाहिए, कल ही चले जाते शाम। अरे हमको बता दे, बचपन में हम बहुत अपना जिंदगी सफल हो गया होता। तो उनको ये सब चीजें बहुत मायने रखती थी उनके लिए। हार्मलेस नहीं है, पर आप एक डाउट दे देते हो मन में ना, आप अपने प्रति तो हाँ, जो आदमी बिल्ली वाला, जैसे पहले बिल्ली रास्ता काट देती थी, तो मैंने यही सीखा था, दूसरा क्रॉस करे, कोई दूसरा क्रॉस करेगा। कभी कभी दोनों ने बिल्ली को देख लिया तो दोनों खड़े हैं कि तीसरा है। मेरा तो बिल्ली कुत्ता गाड़ी सामने कुछ जाए, सबसे टोटका मैं बताता हूँ, ये कर दीजिए आप निकल जाइए, मैं यही करता हूँ, कट कट। तो उस तरह से क्रॉस भी करते हैं लोग, करते हैं। और पीछे से आवाज़ देने पर अगर मेरे घर में मान लो मैं अपनी चाबी भूल गया हूँ, तो मेरे घर में पता है कि इसको पीछे से आवाज़ देना मतलब गुस्सा करेगा। तो आवाज़ नहीं, तो आदमी देखे क्या है, चाबी, अच्छा वो बता दी, वो नीचे से फिर दोबारा ऊपर आना पड़ता। बचपन में मेरे साथ हुआ था, मैं सुबह सुबह बाइक सुजुकी मैक्स आई थी, चलाने भी बहुत अच्छा नहीं जानते, सीखे थे ही, तो लेके निकले, पीछे से कोई आवाज़ दे, जा रहे बाजार तो थोड़ा ये सामान लेते आना। तो मेरी अम्मी कहती थी पीछे से कोई आवाज़ दे तो बैठ जाना, लेके निकले, एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से मेरे दिमाग में चटक गया ये। हाँ, वही होता है, किसी का बिल्ली का रास्ता काटने पर कुछ अगर हो कुछ हुआ होगा, उसने ये फैला दिया। तो एक टोटका मैं ये जरूर। और बिल्लियां भी मजे लेती हैं। बहुत सारी बिल्लियों को देखो कि एक तरफ यूं करके खड़ी हैं, जैसे कोई आदमी पास आया तो गुजर गई। स्टार में होते तो गाड़ी सीखना था, ड्राइवर थे विजय हमारे, वो ऑफिस के ड्राइवर थे, तो मैं सीख रहा था, अकेले थे, रात में हम भी चलाएंगे, आगे लेके उसने बिल्ली है, न जाने बिल्ली कहाँ से, गाड़ी के नीचे ही थे, हमको देखे बिल्ली निकल गई, हम जिंदा हैं, हम घर चले आए, कुछ नहीं हुआ था उसमें। बिल्लियों का अलग है ना, एक वो पॉपुलर है बहुत कि गॉड जो है वो 2 कुत्ते और 1 बिल्ली यहाँ से ऊपर गए हैं। हाँ, तो गॉड ने लेब्राडोर को पूछा कि भाई क्या हाल है, बताओ तुम कुछ अच्छा काम किए हो। बोला अच्छा काम साहब, जिनके घर में था उसके बेटे को भाई की तरह मानता था, हम दोनों खूब खेलते थे, एक बार किसी को, कोई आदमी बोल नहीं सकता मैंने किसी को काटा हो, और जिसको भी दुख तकलीफ होती थी वो मैं उसके साथ टाइम बिता लूँ तो उसका दुख तकलीफ खत्म हो जाता। तो बोला यार बहुत अच्छे, आओ तुम मेरे दाईं तरफ बैठ जाओ। कुत्ता बैठ गया, दूसरा डॉबरमैन था, उसको पूछा कि तुम, बोला हम तो साहब मालिक की रक्षा करते थे, उसी में प्राण गंवा दिए, पर अपना धर्म नहीं छोड़े, हम वफादारी नहीं छोड़े, आज हम जो है लड़के आए हैं। बोला अरे वाह कितना वफादार है, आओ तुम मेरी बाईं तरफ बैठ जाओ। बिल्ली को बोला और तुम क्या किए हो। बोला वो सब तो बाद में, आप मेरी सीट पे बैठो, हटो। तो बिल्लियों का अलग व्यवहार होता है। तुम्हारा बोसा तुम्हें बताता है, और उसके रास्ता काटने से कुछ नहीं होता आपको।